हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की सविस्तार विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषताएं इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। हड़प्पा संस्कृति का नगर नियोजन निम्न सुनियोजित योजना के आधार पर किया गया था। पहला, सड़क व्यवस्था। दूसरा, जल निकासी प्रणाली। तीसरा, स्नानागार। चौथा, अन्नागार। अब हम लोग इन चारों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। पहला, सड़क व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी। सड़कें जाल पत्ती पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। इस पत्ती को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। सड़कें मिट्टी की बनी थी और इसकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। दूसरी विशेषता है जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी, जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ के अधिकांश घरों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी घरों की छोटी छोटी नालियों से निकलकर सड़क की मुख्य नालियों में मिल जाती थी। मुख्य सड़क की नालियाँ ढकी होती थी और इनकी सफाई एवं कूड़ा करकट निकालने के लिए मेन होल बनाए गए थे। तीसरा विशेषता स्नानागार की थी। मोहनजोदड़ो का स्नानागार सिंधु सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है। यह 29 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना है, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और बगल में कुआं है, ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना है, जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। इतिहासकार जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। चौथा विशेषता अन्नागार या धान्य कोठार की है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था। संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत था। हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठार मिले हैं, जो 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। यह धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर बने हैं, जिसमें हवा जाने की व्यवस्था भी है। अन्नागार का आकार प्रकार, हवा जाने की व्यवस्था, अन्न भरने की व्यवस्था आदि उच्च कोटि की थी।